वीडियो शुरू करने से पहले आइए एक क्षण के लिए प्रार्थना करें। हे कृष्णा, जो भी भक्त इस अमृतवाणी को सुन रहा है उन पर आपकी अनंत कृपा बनी रहे, उनके जीवन से सारे संकट दूर हों और प्रेम, शांति व आनंद की वर्षा हो। तो चलिए मित्रों, इस दिव्य कथा की शुरुआत करते हैं। लोग हमारी कदर तब करते हैं जब उन्हें हमारी जरूरत होती है और तब नहीं करते जब हम अकेले होते हैं। छोटी उम्र में ही मैंने देख लिया कि जब लोगों का मतलब पूरा हो जाता है तो वे धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। जो औरों को मिटाने की कोशिश करते हैं वे खुद भी मिट जाते हैं। लाशें कभी नहीं रोती, रोते हैं वे लोग जो उन्हें जलाते हैं। वक्त तंग जरूर करता है, लेकिन उसी वक्त से सीखकर हम मजबूत बनते हैं। अपने सपनों के पीछे इतना भागो कि एक दिन तुम्हें पाना लोगों का सपना बन जाए। असफल होने का साहस रखो, तभी सफलता प्राप्त कर सकोगे। मोती कभी किनारे पर खुद नहीं आते, उन्हें पाने के लिए समंदर में उतरना पड़ता है। अगर तुम कुछ ऐसा पाना चाहते हो जो पहले कभी नहीं पाया, तो तुम्हें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो पहले कभी नहीं किया। इस जगत में प्रत्येक व्यक्ति में कोई ना कोई कमजोरी होती है, लेकिन वही व्यक्ति आगे बढ़ता है जो अपनी कमजोरियों से पार पाकर उन्हें अपनी ताकत बना लेता है। जीवन हर दिन एक नया सफर मांगता है और शाम को थकान से भरा मन अपने घर की शांति चाहता है। परंतु इतना भी खामोश मत रहो कि तुम्हारी खामोशी तुम्हारी कमजोरी समझी जाए। वह ताकत है जो दिलों पर राज कर सकती है। चेहरा तो किसी भी हादसे में बदल सकता है, पर जो इंसान दिल से जीता है उसका अस्तित्व अडिग रहता है। मन के भीतर खुशी का हरा भरा पेड़ लगाओ, फिर सुख के पक्षी खुद ही आकर उसमें चहकेंगे। शब्दों में दांत नहीं होते, लेकिन अगर वे काट लें तो उनके जख्म कभी नहीं भरते। दुनिया हर रोज पूछती है कि तुम कैसे गुजर रहे हो, पर कोई यह नहीं पूछता कि तुम किस तरह से इस सफर को सह रहे हो। दूसरों पर निर्भर रहने वाले लोग कभी खुश नहीं रह पाते, इसलिए खुद को इतना सक्षम बनाओ कि अपनी जरूरतों और इच्छाओं को खुद पूरा कर सको। कठिनाइयों और दर्द से कोई भी इंसान पूरी तरह मुक्त नहीं है। हीरे की तरह इंसान भी कठिन परिस्थितियों से गुजरकर ही चमकता है। मैंने यह सलाह इसलिए नहीं दी क्योंकि मैं सबसे अधिक समझदार हूं, बल्कि इसलिए क्योंकि मैंने अपने जीवन में कई गलतियां की हैं और उनसे बहुत कुछ सीखा है। मुश्किलों से बचना मुमकिन नहीं है, क्योंकि जीवन चुनौतियों का ढेर है। एक समस्या का समाधान करते ही दूसरी सामने खड़ी हो जाती है। इन मुश्किलों को स्वीकार करना सीखो, क्योंकि जहां जीवन है वहां समस्याएं भी होंगी। परमात्मा जो इस विशाल ब्रह्मांड का संचालन करता है, तुम्हारी छोटी छोटी समस्याओं को भी हल कर सकता है। मुश्किल हालात बोझ की तरह होते हैं, लेकिन उस बोझ को वही उठा सकता है जो धैर्य और विश्वास से भरा हो। आज तुम स्वस्थ हो, यह भी उसकी कृपा का परिणाम है। रिश्ता निभाने का मतलब सिर्फ साथ रहना नहीं है, इसमें ईमानदारी, भरोसा और अपनापन होना जरूरी है। जो लोग सिर्फ तारीफ करते हैं उनसे ज्यादा सावधान रहो, क्योंकि खामियां ढूंढने वालों से ज्यादा खतरा उन लोगों से होता है जो तुम्हें बेवजह अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं। पागल हो जाने का एक फायदा यह भी है कि लोग तुम पर पत्थर तो उठाते हैं मगर उंगली नहीं उठाते। जो कहते हैं कि जिंदगी बिकती नहीं, उन्होंने कभी दवाइयों की दुकानों की लंबी कतारें नहीं देखी। जब तुम खाली बैठे हो तो घड़ी की तरफ देखो ताकि समय का सही उपयोग कर सको, और जब किसी काम में व्यस्त हो तो घड़ी की तरफ मत देखो, क्योंकि वह तुम्हें सीमाओं में बांधने की कोशिश करेगी। सही दृष्टिकोण और सही समय का ज्ञान ना हो तो उगता हुआ सूरज भी डूबता हुआ नजर आता है। कभी कभी जिंदगी बिना किसी वजह के भी गम दे जाती है। जितनी भी कोशिश करो खुश रहने की, फिर भी दर्द तुम्हारे हिस्से में आ जाता है। कपड़े और चेहरे अक्सर झूठ बोलते हैं, क्योंकि असली इंसान की पहचान तो वक्त के साथ होती है। अगर तुम जितना समय दूसरों को समझाने में लगाते हो, उसका आधा भी खुद को समझने में लगाओ तो जीवन में कहीं आगे निकल सकते हो। भरोसा करो, लेकिन जान लो कि सहारे कितने भी सच्चे हों, वे एक दिन साथ छोड़ ही जाते हैं। मित्र का गरीब या अमीर होना मायने नहीं रखता,
बल्कि वह तुम्हारे बुरे वक्त में कितना साथ देता है, यह सबसे ज्यादा मायने रखता है। धर्म चाहे जो भी हो, अच्छे इंसान बनो, क्योंकि हिसाब हमारे कर्मों का होगा, धर्म का नहीं। खुशी पाने के लिए काम मत करो, बल्कि खुशी के साथ काम करो। जब तुम दूसरों के लिए अच्छा चाहते हो तो वही अच्छी चीजें तुम्हारे जीवन में लौट कर आती हैं। यही प्रकृति का नियम है। तुम्हारा मूल्य इस बात से तय नहीं होता कि तुम क्या हो, बल्कि इस बात से तय होता है कि तुम खुद को क्या बना सकते हो। हंसता हुआ मन और हंसता हुआ चेहरा ही असली संपत्ति है। जितना समय भगवान तुम्हें इंतजार करवा रहा है, यकीन रखो सही समय आने पर वह तुम्हें इतना देगा कि तुम संभाल भी नहीं पाओगे। अगर कोई तुम्हारा साथ नहीं दे रहा है तो निराश मत हो, क्योंकि परमात्मा हमेशा तुम्हारे साथ है। अगर जीवन में स्थिरता और शांति चाहते हो तो अपने कर्मों पर अडिग रहो। लोग क्या कह रहे हैं या कैसे पेश आ रहे हैं, उस पर ध्यान देने से बेहतर है कि अपने लक्ष्य पर फोकस करो। यदि तुम सही हो तो कोई तुम्हें हिला नहीं सकता। ईश्वर पर विश्वास रखो, वह तुम्हारे हर कर्म की परीक्षा ले रहा है, और जो सही है उसे सही समय पर उसका फल अवश्य मिलेगा। लोगों के शब्दों की तपिश भले ही एक उम्र तक याद रहे, लेकिन याद रखना, बोलने की भी कीमत चुकानी पड़ती है और चुप रहने की भी। जो लोग नरम लहजे में कड़वी बातें कह जाते हैं, उनकी बातों की चोट देर तक महसूस होती है। मकड़ी के जाले से भी कमजोर होते हैं दुनिया के सहारे, लेकिन तुम्हारा स्वभाव, समझदारी और नेकी ही तुम्हारे असली साथी होते हैं। आशा करोगे तो जीवन में तुरंत सवेरा हो जाएगा, क्योंकि नीति अक्सर उसी के साथ होती है जिसके हम खिलाफ होते हैं। इसलिए जो चीज अच्छी तरह से ना मिले, शायद थोड़ा बुरा बनकर हमें आसानी से मिल जाए। मानो या ना मानो, लेकिन बुरे तो हम सभी बनते हैं, चाहे धोखा खाने के बाद देर से ही बने, पर बनते जरूर हैं। लोगों में आधी उम्र के बाद यह समझ आती है कि हर किसी के साथ अच्छाई से पेश आना जरूरी नहीं है, क्योंकि इससे लोग आपकी शराफत को कमजोरी समझने लगते हैं। वक्त का खेल है, एक बार सफल हो जाओ, फिर चाहे हमेशा अच्छे ही क्यों ना बने रहो। बुरे लोग अच्छे लोगों के मुकाबले कम धोखा खाते हैं, कम रोते हैं, कम सोते हैं और बहुत कम ही किसी से उम्मीद करते हैं। शायद इसलिए वे जल्दी सफल हो जाते हैं। आज के समय में अच्छा होना मानो एक श्राप बन गया हो। चाहे आप दूसरों के लिए कितना भी अच्छा कर लो, जिंदगी को समझने की कोशिश करो, क्योंकि जब से मिली है हर पल बदल रही है। लोग एक घर में रहते हुए भी बंटे हुए होते हैं। खुशी तकदीर में होनी चाहिए, क्योंकि तस्वीरों में तो हर कोई खुश दिखता है। ब्लॉक नहीं, इग्नोर करना सीखो, क्योंकि वरना तुम्हारी कामयाबी कैसे देखेंगे। वह लोग, हर आदमी अपनी जिंदगी में हीरो है, बस कुछ लोगों की फिल्में रिलीज नहीं होती। सब कुछ मिल जाए तो जीने का क्या मजा। जीने के लिए थोड़ी कमी भी जरूरी है। लोग हमेशा दोस्त बने रहेंगे और तुम भी लोगों के काम आते रहना। जमाने की बातें और लोगों के चेहरे हमेशा बदलते रहेंगे। वह हाथ सच में अनमोल होते हैं जो आपको उस वक्त थामते हैं जब आप बिखर रहे होते हो। उन्हें कभी मत छोड़ना। जीवन में समझदारी से जीना जरूरी है, पर असली खुशी कभी कभी पागलपन में ही मिलती है। कई बार जीवन में ऐसा होता है कि हमारे रिश्ते तब टूटते हैं जब हम किसी के अनुचित शब्दों का उत्तर देते हैं, क्रोध या झगड़ा करते हैं। किसी बात का जवाब देने का मतलब यह नहीं होता कि हमें लड़ाई करनी है या क्रोध दिखाना है। आपको सहज भाव से, शांति से उत्तर देना सीखना होगा। खुशी किसी भी बुरी चीजों के बीच भी पाई जा सकती है। जब आप किसी काम की शुरुआत करें तो उसकी असफलता से ना डरें और उस काम को ना छोड़ें। जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं वे सबसे प्रसन्न व्यक्ति होते हैं। प्रसन्नता वह पुरस्कार है जो हमारी समझ के अनुसार सही जीवन जीने पर मिलता है। किसी को कोई अधिकार नहीं है कि वह बिना खुशी पैदा किए उसका उपभोग करे। दौलत की तरह खुशी भी प्रत्यक्ष रूप से नहीं मिलती, यह किसी उपयोगी सेवा के फल स्वरूप ही मिलती है। वह व्यक्ति जो संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर ममता, अहंकार और मोह से रहित होकर विचरण करता है, वही शांति को प्राप्त कर पाता है। जैसे प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है,
ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसलिए व्यक्ति को सदैव सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूं, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि सिर्फ मैं ही सत्य हूं। इस संपूर्ण संसार में कोई भी व्यक्ति महान नहीं जन्मा होता, बल्कि उसके कर्म ही उसे महान बनाते हैं। इंसान की प्रतिष्ठा, वंश और वैभव तीनों ही अहंकार करने पर चले जाते हैं। विश्वास ना हो तो रावण और कंस का अंत देख लो। प्यार और तकदीर कभी साथ नहीं चलते, क्योंकि जो तकदीर में होते हैं उनसे कभी प्यार नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को जीवन में श्रेष्ठ बनने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। आपका उद्देश्य होना चाहिए कि आप अपने अंदर की महानता को पहचानें और उसे बाहर लाने का प्रयास करें। मनुष्य को समझने का असली तरीका उसके क्रोध के समय में होता है। हर दिन थोड़ी थोड़ी मेहनत ही अंततः बड़ी सफलताओं की ओर ले जाती है। किसी भी चीज की अधिकता, चाहे वह दवा हो, शहद हो, फिक्र हो या प्रेम, जहर बन जाती है। इसलिए संतुलन बनाना जरूरी है। किसी का साथ देना सीखो, क्योंकि धोखा देना आजकल सामान्य हो गया है। चिंता और तनाव को छोड़ दो और जिन लोगों ने तुम्हारी कद्र नहीं की उन्हें जीवन से निकाल दो। जैसे चाय या चरित्र का रंग मजबूत होना चाहिए, वैसे ही रिश्तों में अपनापन भी गहरा होना चाहिए। यदि तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारा सम्मान करें, तो तुम्हें भी दूसरों का सम्मान करना होगा। जो व्यक्ति पिता के चरणों को छूता है वह कभी निराश नहीं होता। माँ के चरणों में सम होता है, वह कभी असफल नहीं होता। जो भाई के चरणों का आदर करता है वह कभी दुखी नहीं होता, और जो गुरु के चरणों का स्पर्श करता है वह सबसे खुशकिस्मत होता है। बदले की भावना रखने वाला व्यक्ति दुख में रहता है, परंतु समझदार व्यक्ति जानता है कि भगवान हर किसी का हिसाब सही समय पर करते हैं। यह दुनिया अजीब है, जिसके लिए तुम हमदर्दी दिखाते हो, अक्सर वही अंत में बेईमानी करता है। केवल सोच विचार करना और योजनाएं बनाना पर्याप्त नहीं है। कामयाबी के लिए एक मजबूत जुनून और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है। बिना अंदर की आग के कोई भी बड़ा लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता। जो केवल सोचते रहते हैं वे वहीं खड़े रह जाते हैं, जबकि वही लोग आगे बढ़ते हैं जिनके दिल में अपने सपनों को पूरा करने की अदम्य इच्छा होती है। यह भी सत्य है कि जब तुम बार बार अपने दोस्तों को परखते हो तो कई बार दुश्मन भी बेहतर लगने लगते हैं। जो सहन करना सीख जाते हैं वे धीरे धीरे कड़वाहट छोड़ देते हैं। जैसे जैसे कलयुग आता है, इंसान स्वार्थी होता जा रहा है। लोग तुम्हारे पास जरूरत के समय ही आते हैं, और जब उनकी जरूरत खत्म हो जाती है तो वे तुम्हें पहचानते भी नहीं। इस जीवन में रिश्तों की असली परख तभी होती है जब लोग तुम्हारी मदद के बिना भी तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। इसीलिए जो एक बार तुम्हारी नजरों से गिर गया है, उसे फिर से उठाने में अपना वक्त बर्बाद मत करो। मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए, और ना ही भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे बहनों का प्रयोग करना चाहिए। कर्म करने में तुम्हारा अधिकार है, उसके फलों के विषय में मत सोचो। जो मनुष्य सभी इच्छाओं और कामनाओं को त्याग कर ममता और अहंकार रहित होकर अपने कर्तव्यों का पालन करता है, उसे ही शांति प्राप्त होती है। योग रहित पुरुष में निश्चय करने की बुद्धि नहीं होती और उसके मन में भावना भी नहीं होती। ऐसे भावना रहित पुरुष को शांति नहीं मिलती। हमेशा संदेह करने से केवल खुद का ही नुकसान होता है। अच्छे कर्म करो, क्योंकि ना तो किसी की दुआ खाली जाती है और ना किसी का बटुआ। अनुभव कहता है कि किसी एक पर पूरा भरोसा करके देखो, आपको वही इंसान किसी पर भरोसा ना करने का सबक सिखाएगा। क्रोध बुरा होता है, लेकिन जहां जरूरत है वहां दिखाना भी चाहिए। नहीं तो गलत करने वालों को एहसास ही नहीं होगा कि वह गलत कर रहा है, और वह आपके साथ हमेशा वैसा ही करता रहेगा। यह इंसान की फितरत है कि यदि आप उसकी एक बार ना करो तो वह आपके द्वारा पहले की गई सारी सहायता को भूल जाता है। जो मनुष्य हमेशा संतुष्ट रहता है वही सच्चा योगी है। जिस प्रकार समुद्र अचल है, भारी से भारी आंधी तूफान आने पर या अनेक नदियों के जल प्रवाह में प्रविष्ट होने पर भी
वह अपनी स्थिति से विचलित नहीं होता, उसी प्रकार परमात्मा के स्वरूप में स्थित योगी की स्थिति भी सर्वदा अडिग होती है। बड़े से बड़े सांसारिक सुख दुख का सहयोग भी योग होने पर भी उसकी स्थिति में जरा भी अंतर नहीं पड़ता। वह योगी परमात्मा में नित्य निरंतर अटल और स्थिर रहता है। अपना काम बनाने के लिए लोग आपकी तारीफ करेंगे, लेकिन आपसे करो तो और नए सवाल खड़े हो जाएंगे। जब मनुष्य अपनी गलती का वकील और दूसरों की गलतियों का जज बन जाता है तो जीवन में फैसले नहीं, फासले हो जाते हैं, मिटाने से मिटते नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे आंसू बहाने से तुम्हारी किस्मत नहीं बदलने वाली। किस्मत बदलती है तुम्हारे कर्मों से, तुम्हारी मेहनत और प्रयासों से। इसीलिए चिंता और रोना छोड़ दो, क्योंकि रोना केवल तुम्हारी ऊर्जा को बर्बाद करेगा। अगर तुम इस ऊर्जा का सही दिशा में उपयोग करोगे तो समस्याओं का हल खोज सकते हो। सोचो जरा, रोने से क्या मिलता है? किस्मत में गुलाबों के लिए तो कांटों से गुजरना पड़ता है। मनुष्य का स्वभाव उसके कर्मों में प्रकट होता है। जिस व्यक्ति का जैसा स्वभाव होता है वह उसी के अनुसार कार्य करता है। गीता में बताया गया है कि मनुष्य के देखने के नजरिए का भी बहुत महत्व है। जो व्यक्ति ज्ञान और कर्म को एक समान दृष्टि से देखता है उसका नजरिया सही होता है। वहीं अज्ञानी व्यक्ति ज्ञान के अभाव में हर चीज को गलत दृष्टिकोण से देखता है। इसलिए मनुष्य को अपने मन को काबू में रखना चाहिए, क्योंकि मनुष्य का दृष्टिकोण उसकी पूरी दुनिया को प्रभावित करता है। जब किसी काम की शुरुआत करो तो असफलता से मत डरो और उस काम को बीच में ना छोड़ो। ईमानदारी से काम करने वाले लोग हमेशा संतुष्ट होते हैं। जो तुम चाहते हो अगर वह तुम्हें मिल जाए तो वह सफलता है, और जो तुम्हें मिला है अगर तुम उसे स्वीकार कर लो और चाहने लगो तो वह प्रसन्नता है। जीवन खुशियों और आंसुओं से भरा हुआ है। सही फैसला लेना काबिलियत नहीं है, बल्कि फैसले को सही साबित करना असली काबिलियत है। जैसे उबलते पानी में परछाई नहीं दिखती, वैसे ही एक परेशान मन समाधान नहीं देख पाता। शांत मन से देखोगे तो हर समस्या का हल मिल जाएगा। याद रखो, परमात्मा सब जानता है। हमारे हर विचार, हर भावना, बीते हुए कल का अफसोस और आने वाले कल की चिंता, ये दोनों ऐसे चोर हैं जो हमारे आज की खूबसूरती को चुरा लेते हैं। जीना है तो कारण की तरह जियो, साफ और सच्चा रहो। चाहे विरोधी कहलाओ, लेकिन कभी हार मत मानो। अकेलापन कोई कष्ट नहीं, बल्कि एक अवसर है। यह तुम्हें रुकावट से मुक्त करता है और सही दिशा में आगे बढ़ने का रास्ता देता है। चमत्कार उन्हीं के साथ होते हैं जिनके मन में विश्वास होता है। सच्चाई यह है कि कुछ लोग कितनी भी कोशिश कर लो, अपनी असलियत दिखाई देते हैं। रिश्ते मजबूर नहीं, बल्कि मजबूत होने चाहिए। जिनका विश्वास वक्त के साथ बदल जाता है उनकी परवाह मत करो, पर सदा उनकी कद्र करो जो बुरे वक्त में भी तुम्हारा साथ ना छोड़े। जिनका दिल साफ होता है, दुनिया उन्हें ही गलत साबित करने में लगी रहती है। मुसीबतें दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर है। यह एक पल में ही लोगों के असली चेहरे दिखा देती हैं। दीपक की बाती के तले जैसा अंधेरा छिपा होता है, वैसे ही जवानी के पीछे छुपा बुढ़ापा और कमजोरी दिखाई नहीं देती। मनुष्य का मन उसे अंत तक अपने जाल में फंसा कर रखता है। हमें कभी इतनी फुर्सत नहीं मिलती कि हम अपने भीतर झांक कर अपनी आत्मा को पहचानें। इसलिए आत्मा की शांति और अपने सच्चे स्वभाव को जानने की कोशिश करें। सबसे बड़ा पाप वह व्यक्ति करता है जिसने किसी जरूरतमंद का जीवन तबाह किया हो। किसी भी कार्य के प्रति यदि आपका दृष्टिकोण और लगन सही है तो वह कार्य चाहे आप पूरी तरह से ना जानते हो, फिर भी आधी सफलता आपको पहले ही मिल जाती है। शुभ मुहूर्त की प्रतीक्षा मत करो, क्योंकि जिस क्षण आपने किसी अच्छे कार्य के बारे में सोचा वही शुभ मुहूर्त था। जिंदगी जीने की ख्वाहिश हमेशा बनी रहती है, लेकिन वक्त का खास होना जरूरी नहीं है। खास लोगों के लिए वक्त होना जरूरी है। जिंदगी इसलिए मुश्किल लगती है क्योंकि लोग आसानी से मिली चीजों की कदर नहीं करते। अपनी अच्छाई पर इतना भरोसा रखो कि जो भी तुम्हें खोएगा यकीनन रोएगा।
वक्त और कदर दोनों अद्भुत होते हैं। जिनको तुम वक्त देते हो वे कदर नहीं करते, और जिनकी कदर करते हो वे वक्त नहीं देते। तुम कितने भी अच्छे क्यों ना हो, ऐसा कभी नहीं होगा कि हर कोई तुमसे खुश रहे। कभी कभी रिश्ते बचाने के लिए बिना गलती के भी गलती माननी पड़ती है। जिंदगी में बस यही फर्क है कि हम बुरे वक्त को कैसे संभालते हैं। समय, बात और अवसर, ये तीनों चीजें एक बार निकल जाएं तो फिर लौटकर नहीं आती। जो लोग आज सफल हैं उन्होंने अपने समय का सही उपयोग किया है। समय मुफ्त में मिलता है, लेकिन यह सबसे अनमोल है। तुम इसे रख नहीं सकते, पर इसे सही तरीके से खर्च कर सकते हो। एक बार खो देने के बाद इसे वापस नहीं पा सकते। वह व्यक्ति जो अपनी जिंदगी का 1 घंटा भी व्यर्थ करता है, उसे अपनी कीमत समझने की जरूरत है। जीवन में 2 तरह के लोगों से कभी रिश्ता मत रखना, एक बिजी और दूसरा घमंडी। बिजी व्यक्ति अपने समय से बात करेगा और घमंडी अपने मतलब से। आजकल का युग कलयुग नहीं बल्कि मतलबी युग है। जब तक तुम सामने वाले के मन की करते हो तब तक तुम अच्छे हो, लेकिन जैसे ही तुम अपने मन की करोगे सारी अच्छाइयां बुराइयों में बदल जाती हैं। मनुष्य अहंकार और गलतफहमी के कारण जीवन की महत्वपूर्ण चीजों से दूर हो जाता है। गलतफहमियां सच नहीं दिखाती और अहंकार सत्य को समझने नहीं देता। शक्ति का सही उपयोग वही करता है जो अपने मन और जीवन को नियंत्रण में रखता है। रिश्ते और दोस्त साइलेंट मोड पर अच्छे नहीं लगते, सिर्फ फोन के लिए यह सही होता है। अगर तुम उनसे डरते रहोगे तो शुरुआत करने में हमेशा देरी होगी। सादगी भरा ज्ञान सभी देते हैं, लेकिन असल में लोग चेहरों पर मरते हैं, दिलों पर नहीं। मेहनत करने पर चमत्कार होते हैं, मन्नतें करने पर नहीं। जीवन में बहुत कुछ सीखा और असल में यह समझ आया कि गर्मी ना तो ऊन में है, ना जून में और ना खून में। यह हमारे अनुभवों और संघर्षों में होती है। अपनी कामयाबी के पीछे इतना समय लगाओ कि दूसरों की बुराई करने का वक्त ही न मिले। नेकी करते समय बदले में कोई उम्मीद मत रखो, क्योंकि अच्छाई का सच्चा बदला इंसान नहीं रब देता है। नेक इंसान बनने के लिए उतना ही प्रयास करो जितना खूबसूरत दिखने के लिए करते हो। तारीफें दिन बनाती हैं और ताने जिंदगी को बदल देती हैं। अभिमन्यु की एक बात मुझे आज भी पसंद है, हिम्मत से हारना, लेकिन हिम्मत कभी मत हारना। इंसान की गलतियां माफ की जा सकती हैं, लेकिन चालाकी और धोखेबाजी कभी नहीं। लोग दूसरों को बुरा ऐसे कहते हैं जैसे खुद गंगा जल से धुले हों। सीखने के लिए ना कोई समय होता है और ना ही कोई शख्स। इंसान अपने साथ हुई घटनाओं से सबसे ज्यादा सीखता है। उधार और प्यार सिर्फ उन्हीं को दो जो उसे वापस दे सके। अगर किसी ने मेरे भक्त को एक बार भी धोखा दिया तो मैं उसका उद्धार कभी नहीं करता। मैं हर दिल को एक मंदिर की तरह देखता हूं, और जो दिल जितना सुंदर होता है वहां मैं उतना ही अधिक ठहरता हूं। कि इस दुनिया में प्रेम सभी से करो, लेकिन पूर्ण रूप से विश्वास किसी पर मत करो। अगर भरोसा करना है तो केवल परमात्मा पर करो। शुरुआत में असफलता मिल सकती है, कई बार गिरना भी पड़ सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम उस काम को छोड़ दो। एक समय आएगा जब तुम परिपूर्ण हो जाओगे और तुम्हारे सभी काम सफल हो जाएंगे। इस यात्रा में मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, तुम्हारे हर छोटे बड़े कर्म में साथ दूंगा। जो भी करो उसे नम्रता और सरलता के साथ करो, अहंकार के साथ नहीं। इस धरती पर सब कुछ सीखने को है, चाहे 12 हो या जनाजा, साथ सिर्फ जिंदा लोग देते हैं। जैसे कोयले को कितनी भी देर दूध में भिगो कर रख दो वह सफेद नहीं होता। कुछ लोगों के साथ भी ऐसा ही होता है, चाहे उनके लिए कितनी भी अच्छाई करो वे कभी तुम्हारी कदर नहीं करते। आदत से मजबूर होना ठीक है, लेकिन जब मजबूरी आदत बन जाए तब मुश्किलें शुरू होती हैं। कुछ लोग मदद सिर्फ दिखावे के लिए करते हैं। किसी की जिंदगी मजे ले रही होती है और किसी को जिंदगी मजे ले रही होती है। वक्त बदलने से उतनी तकलीफ नहीं होती जितनी अपने के बदलने से होती है। दिल में जगह देना मुश्किल है, लेकिन दिल से निकालना उससे भी आसान होता है।
बुरे वक्त की एक खासियत होती है। जब यह आता है तो फालतू लोग खुद ही विदा हो जाते हैं। यह उचित नहीं है कि कोई व्यक्ति जीवन भर अपनी भूलों को दोहराए और उसे यह कहकर सही ठहराए कि वह केवल सीख रहा है। इस संसार में मनुष्य भौतिक वस्तुओं का उपभोग कर सकता है, परंतु यह स्मरण रहे कि यदि मैं चाहूं तो सब कुछ छीन सकता हूं। मनुष्य स्वार्थ से कितनी भी कोशिश करे, वह सच्चे रिश्ते नहीं बना सकता। प्रेम से बने रिश्तों को कितनी भी परीक्षाओं से गुजारने की कोशिश की जाए, वे टूटते नहीं। क्रोध से भ्रम उत्पन्न होता है और भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है। जब बुद्धि व्यग्र हो जाती है तो विवेक नष्ट हो जाता है। इसलिए क्रोध से बचना ही श्रेयस्कर है। लोग उंगली उठाने में तो माहिर होते हैं, परंतु हर हाल में मुस्कुराते रहना आवश्यक है। समय हमें दिखता नहीं, परंतु उसके प्रभाव से बहुत कुछ स्पष्ट हो जाता है। मनुष्य की चिंताएं कभी कभी उसे जीवन का वास्तविक सुख लेने से भी रोक देती हैं। इन ऊंची इमारतों के भीतर कितने लोग आंतरिक रूप से गिरे हुए होते हैं, यह दिखाई नहीं देता। योग्यता आपको ऊंचाइयों पर पहुंचा सकती है, लेकिन वहां बने रहने के लिए चरित्र की आवश्यकता होती है। एकांत मूर्ख के लिए कष्टप्रद हो सकता है, लेकिन ज्ञानी के लिए यह स्वर्ग के समान होता है। खुद को मना लेना, अपनी जिद छोड़ देना ही वास्तविक सुख है, क्योंकि जिद कभी भी आनंद नहीं देती। जीवन में ऐसे लोगों को चुनो जो तुम्हें मानसिक और आत्मिक शांति प्रदान करें, क्योंकि सही संगति ही जीवन का सार है। फटे दूध को चाहे कितना भी मथ लो, उसमें से मक्खन नहीं निकलता। ये प्रकार अगर संबंधों को सही ढंग से नहीं निभाया जाता तो वे टूट जाते हैं और उन्हें वापस ठीक करना मुश्किल होता है। अपने रिश्तों को संभाल कर निभाना चाहिए, क्योंकि वही असली संपत्ति है। अपनी खुशी और दुख हर किसी को बताना जरूरी नहीं है। दुनिया में लोग आपकी खुशी पर नजर रखते हैं और आपकी तकलीफों में मजाक उड़ाने से भी नहीं चूकते। इस संसार में कोई भी व्यक्ति आपकी खुशी से वास्तव में खुश नहीं होता, बल्कि कई लोग जलन महसूस करने लगते हैं। इसलिए अपने हर सुख दुख को सबके सामने प्रदर्शित करना सही नहीं है। जिसने अकेले जीना सीख लिया, वह आत्मनिर्भर हो जाता है। अगर कोई आपका भरोसा तोड़ दे तो उसे धन्यवाद कहो, क्योंकि वह आपको सिखाता है कि भरोसा बहुत सोच समझकर करना चाहिए। चाहे आपका किरदार कितना भी अच्छा हो, दुनिया वही सोचती है जो उनके मन में होता है। हम सभी इस जीवन की कश्ती में मुसाफिर हैं, और जहां जिंदगी कहेगी वहां सबको उतरना ही पड़ेगा। अगर सच बोलो तो वह कांटों से भी ज्यादा चुभता है। परिवार का साथ हो तो किसी और के पैर पकड़ने की जरूरत नहीं होती। चाबी चाहे घर की हो या दिल की, उसे उसी को देना चाहिए जिस पर पूरा भरोसा हो। पानी और वाणी दोनों हमारी छवि का आईना होते हैं। जैसे स्वच्छ पानी में स्पष्ट चित्र दिखता है, वैसे ही मधुर वाणी से चरित्र की झलक मिलती है। बंद आंखों की बंदगी में जो सुकून मिलता है वह अद्वितीय है, वरना थोड़ा थोड़ा परेशान तो हर व्यक्ति होता है। जितनी गंभीरता से आप रिश्तों को निभाओगे, उतना ही लोग आपको चोट पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जीवन में सबसे कठिन काम है आसानी से जीना। जिसने जीवन दी है उसका साया भी नजर नहीं आता, और देने वाले का चेहरा कभी दिखाई नहीं देता। परवाह उनकी मत करो जिनका विश्वास समय के साथ बदल जाता है। परवाह सदा उनकी करो जिनका विश्वास अडिग रहता है। रिश्ते तब सच्चे होते हैं जब उनमें शब्दों से ज्यादा समझ, तकरार से ज्यादा प्यार और आशा से ज्यादा विश्वास होता है। चाहे धर्म का पालन हो या कर्म, उन्हें अच्छे से करना चाहिए। मित्रों, आशा है आज के इस वीडियो से आपको कई प्रश्न के उत्तर जरूर मिले होंगे और आपको हमारा यह प्रयास अवश्य पसंद आया होगा। आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने अधिक से अधिक परिजनों के साथ इसे शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ओनल पर सेट कर ले और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्ण लिखकर परमात्मा को अपना आभार और प्रेम व्यक्त करना ना भूले। जय श्री कृष्ण।